इधर हमने बटन दबाया और खाना हमारे दरवाजे पर। क्या कभी आपने सोचा है कि घर बैठे जब आपको खाना मिल जाता है, वो खाना पहुंचाने वाला रेड टी शर्ट वाला बॉय, उसकी लाइफ, उसकी जिंदगी कैसी हो। वेलकम बैक टू माय चैनल मोटिवेशन की 661, जहां पे आपको मिलेगी मोटिवेशन की डेली डोज। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उस इंसान की जो धूप में, बारिश में, ट्रैफिक में और कभी कभी अपनी जान जोखिम में डालकर भी अपना कर्तव्य निभाता हुआ आप तक खाना पहुंचाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जोमेटो और स्विगी के डिलीवरी बॉय की। जोमेटो या स्विगी बॉय जैसे लड़कों की आमदनी कितनी होती है, क्या कभी आपने जाना है कि उनकी लाइफ कैसी है? तो हम आपको इसी बात को लेकर आपके सामने एक वीडियो लेकर आए हैं कि उनकी जो लाइफ है वो कैसी होती है, उनकी आमदनी कितनी होती है। उनकी आमदनी होती है 10 से 35 रुपए पर डिलीवरी और महीने का 500 से 700 रुपए मुश्किल से, और उसी में ही ईएमआई, उसी में मोबाइल डाटा, उसी में पेट्रोल। तो सोचो उनकी बचत क्या होगी, उनकी लाइफ क्या होगी। इनके पास ना तो पीएफ होता है, ना कोई ईएमआई। अगर बीमार पड़ गए, बाइक खराब होगी तो इनकी कमाई जीरो। ऊपर से सिस्टम का प्रेशर, और जोमेटो इनको फास्टेस्ट डिलीवरी बॉय का रिवॉर्ड देते हैं और इनको अपना खाना टाइम पर पहुंचाना है। इस चक्कर में ये कभी कभी फुटपाथ पर चढ़ जाते हैं और कभी कभी अब रेड लाइट क्रॉस कर देते हैं और कभी कभी इनकी जान भी चली जाती है। कभी लेट हो जाए तो कस्टमर्स की गालियां, डाउन रेटिंग और कभी कभी मारपीट भी। इवन के इनको तो अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है, लेकिन अगर ये जान जोखिम में डालकर आप तक खाना पहुंचाते हैं तो उनको एक अच्छे से थैंक यू भी नसीब नहीं होता। क्यों? कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देख रही जिसमें एक पर्सन 60 प्लस का होएगा और उन्होंने एक बिल्डिंग के पास पहुंचकर एक मैम से बात की कि आपका खाना ऑर्डर आ चुका है और आप चाहें तो हो सके तो नीचे आके ले जाइए। उसने बोला कि आप ऊपर नहीं आ सकते। वो ऊपर ओके मुश्किल से चढ़ गया और जब चढ़ रहा था, क्योंकि लिफ्ट तो बंद थी, सीढ़ियों से चढ़ रहा था, रास्ते में उसे एक लड़का मिला। उसने बोला ये किसका खाना है? तो बॉय ने बोला 52/2 का खाना है। क्या आप उनको जानते हैं? बोला नहीं, मैं तो नहीं जानता। लेकिन वो जब जा रहा था, सीढ़ियां चढ़ रहा था हांफते हुए, सांस फूल रही है, उसको सांस नहीं आ रही, बॉडी में जान नहीं है, लेकिन वो खाना पहुंचा रहा है क्योंकि उसकी ड्यूटी है। खाना जब पहुंचा रहा था तो क्या हुआ कि उसको उसके बेटे का कॉल आता है। तो उसने पूछा पापा आपने खाना खाया? तो वो बॉय, वो पर्सन, वो अंकल जी जिन्होंने जवाब दिया बेटा मैं खाना खा रहा हूँ, मेरे सामने रायता है, पालक पनीर है, तंदूरी फुल्का है और मैं नान खा रहा हूँ। ये सब उन्होंने इतनी डिटेल बताई। लेकिन क्या जब मैंने, जानते हो कि मैंने जब सच में वीडियो वो देखी, मेरी खुद की आंख भर आई कि वो इंसान भूखा पड़ा, उसकी सांस भी नहीं उसका साथ दे रही, इतनी आसान से उसकी फूल रही है, लेकिन वो इंसान झूठ बोल रहा है कि मेरे सामने तो नान पड़ा, ये पड़ा, वो पड़ा, पर उसके सामने कुछ भी नहीं पड़ा था। जब वो खाना पहुंचा दिया उसने, जब उसने जो उसकी मंजिल थी उसमें खाना पहुंचा दिया, तो हुआ क्या, वही लड़का जो मिड में सीढ़ियों के मिला था उसको, उसने अंकल को बोला थैंक यू आपने मुझे खाना पहुंचा दिया। बोला अगर आपको पता था ये आपका खाना तो आपने रास्ते में क्यों नहीं लिया? तो बड़ों ने क्या किया, उन अंकल को अपने साथ बिठाकर डाइनिंग टेबल पर वही खाना खिलाया। तो बोला अंकल ये रही आपके नान, ये रहा आपका रायता और ये रही आपकी पालक पनीर। तो बताओ आपको ये बात कैसी लगी? क्योंकि रियलिटी है कि ये इंसान जब हम तक खाना पहुंचाते हैं ना, इनको भी भूख लगती है, इनका भी मन करता है कुछ खा ले, इनको भी सांस लेने का वक्त चाहिए होता है। जरूरी बात आप कंपनी से पूछिए, सरकार से पूछिए, क्या कभी इन जिग वर्कर्स को इंसान समझा जाएगा? देखो इनकी भी फैमिली, इनको भी बच्चे हैं, इनके भी माँ बाप, इनके भी भाई बहन, इनके भी सब हैं, लेकिन इनसे जो वर्क लिया जाता है, इनको जो एक्स्ट्रा इनकी सेफ्टी के लिए, इनकी सिक्योरिटी के लिए इनको पीएफ वगैरह या कुछ भी, इनका एक्सीडेंट इंश्योरेंस, इनको कुछ नहीं दिया जाता। अगर कहीं इनमें से किसी को कुछ हो जाता है, क्या सरकार इसकी जिम्मेवारी उठा रही है? इनको भी एक जरूरत होती है कि इनकी भी सिक्योरिटी हो। ये अपनी जान जोखिम में डालकर अगर हम तक खाना पहुंचा रही है ना, तो कंपनी के लिए काम भी करे, चाहे खुद के लिए काम करे, लेकिन जो कंपनीज है वो इनके सर पर ही चली, क्योंकि जोमेटो खुद आकर तो खाना नहीं पहुंचा रहा, उनके जो वर्कर्स हैं वही कर रहे हैं ना। तो प्लीज इनके लिए भी कुछ सोचिए, और जो चाहते हैं कि इन लोगों को, इन जोमेटो बॉयज को हक मिले, इनका राइट मिले, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि किसी ना किसी तरह इनको इनका हक मिल जाए। क्या आप मेरी बात से सहमत है? तो हमें कमेंट करके यस जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।